दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का आज 18 सितंबर 2018 का शिफ्ट 2 का आज मैं मैथ सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आपका रिस्पांस देख के काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको इस बार के आरआरबी ग्रुप डी में बहुत फायदा मिलने वाला है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पाइप तथा टंकी से है। बहुत ही मजेदार है। देखिए, कहा गया एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भरता है। तो मान लीजिए ये एक नल है, ये क्या है 15 घंटे में टंकी को भरता है। दूसरा नल भरी टंकी को 21 घंटे में खाली कर देता है। तो ये दूसरा नल है बच्चों, तो इसे 21 घंटा में ये खाली करता। मैं माइनस लगा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये खाली करता है। अब दोस्तों देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम टोटल वर्क निकालेंगे मेरे बच्चों। तो देखो कुल काम कितना हो जाएगा, दोनों का लॉसो ले लो तो 105 हो जाएगा, जो दोनों को काट सके। अब इफिशिएंसी निकालना है बच्चों, 15 सत्ते 105, 21 पचे 105। अब देखिए इफिशिएंसी भी हमारे पास आ गया। अब क्या कहा गया, दोनों को एक एक घंटे के क्रम से खोला जाए। यानी कि पहले नल ए चलेगा 1 घंटे, फिर इसे बंद करके फिर नल बी चलेगा। इस तरह से अल्टरनेट करके हमें चलाना है क्रम से 1 एक घंटे के लिए। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे बच्चों एक चीज बताओ, अगर 1 घंटे में पहला नल कितना भरेगा, 7 काम करेगा, और दूसरा नल कितना खाली करेगा, 5। तो दोनों को मैं घटा देता हूं तो कितना हो गया, 7 में से 5 गए 2। यानी कि मेरे बच्चों ये जो है इन लोगों का 1 घंटे में 2 घंटे का कुल काम कितना हो गया मेरे बच्चों, 2 काम माने 2 भाग भरेगा। प्लस में आया तो 2 भाग भर देगा। आपको भरना है 105, तो अब आपको 105 के करीब जाना है। तो देखो 50 दूनी 100 हो जाएगा, एक कम लो तो 49। तो देखो मेरे बच्चों 49 बार अगर ऐसा होगा तो कितना होगा, तो 49 दूना 98। यानी कि मेरे बच्चों देखो 98 भाग यहां पर भर जाएगा। कितना समय लगेगा मेरे बच्चों, तो दोनों का हमने लिया है तो 49 गुना 98 मिनट में 98 हिस्सा ये लोग भर देंगे। तो कितना बचेगा, 7 भाग बच जाएगा। अब इस 7 भाग को कौन काम करेगा, तो देखो पहला नल ही ना आएगा तो वो एक बार में 7 काम करता है। तो यानी कि एक घंटा और मुझे ज्यादा लगेगा, घंटा या मिनट बोलिए, तो 1 घंटा, माफ कीजिएगा घंटे में सवाल है तो घंटा लगेगा। तो ये अगले घंटे में 7 काम कौन करेगा, ये वाला पहला नल करेगा, और इसका 1 घंटे का काम ही है 7, यानी 1 घंटा और लगेगा। तो 98 में 1 जोड़ दो मेरे बच्चों, तो कितना हो गया 99। यानी कि टंकी को पूरा भरने में कितना घंटा हमें लगेगा, 99 घंटा लगेगा। आगे है ना बच्चों, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखो इफिशिएंसी मेथड से चुटकियों में बनता जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहा गया है बेला के पास कुछ जमीन है, उसने उस जमीन पर कुछ फसल उगाई जिससे उसे 90% लाभ हुआ, जो 90,000 था। यानी कि बच्चों 90% बराबर है 90,000 रुपए का। तो कहा गया है कि फसल उगाने के लिए उसे कितने रुपए चाहिए। तो कितने होंगे बच्चे, 100% चाहिए। तो यानी 100 का वैल्यू निकाल लो, सिंपल। ये क्या हो जाएगा, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी उसे कितने रुपए चाहिए हर सीजन में फसल उगाने के लिए, 1 लाख रुपए। बच्चों वाला सवाल दिया था, मगर लैंग्वेज ऐसा था कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे सॉल्व करना। देखो कुछ भी नहीं था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इफिशिएंसी मेथड से बार बार बता चुका हूं, आज एक जादुई तरीका बताऊंगा। देखो बच्चों, कहा गया है कीर्ति और मालती मिलकर किसी काम को 12 दिन में करती है, जबकि मालती अकेले उस काम को 30 दिन में करती है। तो कहा गया कीर्ति इसे अकेले कितने दिनों में करेगी। कीर्ति का पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। आपको एक सिंपल सी मैं लॉजिक बताता हूं। देखो इसे ऐसे समझो, देखो दोनों मिल के करते हैं 12 दिन में लिख दो, और कीर्ति अकेले करती है कितने दिन में, 30 दिन में। इसे भी गुणा कर दो, यहाँ 30 कर दिया। अब क्या करो, इन्हीं दोनों का अंतर से इसे डिवाइड कर दो। यानी कि यहाँ मैं लिख दूंगा 30 माइनस 12। तो जरा इसे सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 12 इंटू 30, और यहाँ पर हो जाएगा 18। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 30 से गए 10, 10 दूना 20 दिन। यानी कि दोस्तों कीर्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगी, 20 दिनों में कर लेगी। आ गया ना मजा दोस्तों। देखो इफिशिएंसी मेथड से भी बना सकता हूं, आप वैसे करिएगा घर में। मगर मेरे बच्चों ये रणभूमि मैथ्स है, इस मैथ के लिए मैं आपको एक नया तरीका भी दिखाना चाहता था। आई होप आपको मजा आया होगा। देखिए दोस्तों, परसेंटेज से एक जबरदस्त सवाल दिया। लैंग्वेज में बच्चे उलझ जाते हैं, सवाल वैसे भी उलझाने वाला था ही।
देखिए क्या है, टमाटर के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इसके खर्च में अगर 15% की वृद्धि हो तो सुधा को टमाटर की प्राप्त मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मेरे बच्चों सवाल को समझो, कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज जटिल कर देता है। मूल्य कितना बढ़ा, 25% बढ़ा, तो मैंने मान लिया अब टमाटर का मूल्य हो गया 125 रुपए। खपत अगर आप पहले 100 करते थे तो अब माफ कीजिएगा, खपत नहीं, खाने पर खर्च करते थे 100 रुपए, तो अब कितना होगा, 15 बढ़ गया तो 115 कर दो। तो भैया देखो अब खपत में कितनी कमी हो रही है। अगर आपको तो पूरा 125 चाहिए था मगर आपने सिर्फ 115 रुपया ही खर्च किया, तो यही ना हो गया कमी। तो कमी कर दिए प्राप्त मात्रा में, बटे में क्या होगा, पहले वाला जो खर्च है बेसिक यानी 125 और गुणे में 100। बस इसे ऐसे सिंपली सॉल्व कर लो तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया 10 और ये 25 बचे, 25 चौके यानी 10 बटे 5 गुना 4 यानी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8%। देखो बच्चों मैजिक, एक जवाब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसे सॉल्व करने में और आपका जवाब आ गया 8%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। दो भिन्नों का योग है 7/4। यदि इनमें से एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न क्या होगी। क्या करना है मेरे बच्चों, दोनों का योग 7/4 है, एक भिन्न दिया है 5/3, घटा दो तो दूसरा भिन्न नहीं निकल जाएगा दोस्तों। 4 तिया 12। अब आपको क्या करना है, 4 तिया 3 सते 21 हो गया और यहाँ पर 5 चौके 20 हो गया, यानी क्या हो गया 1/12, यानी एक भिन्न की क्या निकल जाएगी 1/12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सिंप्लीफिकेशन से बहुत ही मजेदार। कहा गया √108 प्लस √243 बराबर 25.98 हो तो इसका मान बताएं। मेरे बच्चों ऐसे सवालों को कैसे हल करोगे ना, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक। देखिए 108 है तो अगर आप इसे लिखोगे तो देखो मुझे पता है, मैं कैलकुलेट आपको बता देता हूं कैसे करोगे। इसका सिंपल एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 6√3 यानी 36 तिया 108 होता है। और 243 को मेरे बच्चों क्या करोगे, 243 को आप लिख सकते हो 9√3 यानी देखो 81 में 3 से गुणा करोगे 243 होता ना, यानी 3 का पावर 5 यानी कि आपका हो जाएगा ये क्या 9√3। तो बराबर में मान आपका आ गया 25.98। अब देखो 6√3 और 9√3 कितना हो गया, 9 6 15, 15√3 का मान आपके पास आ गया 25.98। ये देखिए हमने इसे सरल कर लिया। अब दोस्तों इसी की वैल्यू जो यहाँ निकली है हमें यहाँ पर बैठाना है। क्या करना है मेरे बच्चों, देखो पहले सोचो 147 है तो 147 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों, जरा सा ध्यान लगाइए। तो देखो 7 सते 49, 49 तिया 147 होता है, यानी मैं इसे 7√3 लिख सकता हूं। और उसके बाद देखो मेरे बच्चों 192 है, 192 को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखो 8 × 64, 64 में 3 से गुणा करो, देखो आ जाएगा 192 यानी 8√3 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 7 और 8 ये भी तो हो गया 15√3 और 15√3 का भी आपने मान निकाला था क्या 25.98। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25.98। आया ना मजा दोस्तों। टेक्निक देखिए, कठिन से कठिन सवाल को भी इजीली सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए दोस्तों जादुई तरीका आज मैं बताऊंगा आपको ऐसे लाभ हानि के प्रश्नों पर। कहा गया सीता ने 7 रुपए में 8 पेन खरीदा और 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, देखो सिंपल इसे क्रॉस गुणा कर दो, देखो मैजिक 6 सते 42 तो ये आपका हो जाएगा सीपी, और उसके बाद 5 × 40 यहां लिख दो, ये आपका हो जाएगा एसपी। तो देखो 42 में खरीदा 40 में बेचा तो क्या होगा मेरे बच्चों, हानि होगी, हानि लिख दो। कितना हानि होगा, दोनों को घटा दो, बटे में क्या करेंगे प्रतिशत हानि निकालना है, तो नीचे में क्रय मूल्य यानी 42 और गुणा 100 कर दो। आ गया मजा मेरे बच्चों जादुई तरीका देखकर। तो देखिए ये हो गया 2/42 गुणे में 100 प्रतिशत, 2 से कटा दो 21, आंसर हो गया 100/21% की हानि। देखो बच्चों ऐसे कोई नहीं बताएगा बच्चों, मेरा दावा है। इस मेथड को अच्छे से जान के रखिए। देखो दोस्तों मिंसुरेशन क्षेत्र मिति से धांसू क्वेश्चन दिया है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज। तो देखो बच्चों एक जादुई टेक्निक बताऊंगा। मान लो ये 6 सेंटीमीटर भुजा है, ये 8 सेंटीमीटर भुजा है और बड़ी भुजा तो हमेशा बड़ी ही होगी, विकर्ण 10 सेंटीमीटर। कहा गया है कि इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त कहने का मतलब है इस समकोण त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त बनेगा तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो मेरे बच्चों ये
बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे बच्चों पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि त्रिज्या। तो जब भी एक समकोण त्रिभुज रहेगा और उसका परिवृत्त आपको पूछेगा तो त्रिज्या याद रखना बड़ी भुजा का आधा हो जाता है, यही आपका यहाँ वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ये टेक्निक याद रखना। तो मैं कह सकता हूं आर बराबर बड़ी भुजा यानी 10 का आधा, यानी कि आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। बस अब आप यहाँ पर फॉर्मूला बैठा दीजिए, पाई आर का जगह 5 बैठा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका जवाब हो गया। ऑप्शन में था 25 पाई, इसलिए इसे मैंने कैलकुलेट नहीं किया। मजा आया दोस्तों? तो ये ट्रिक जरूर जान के रखिएगा दोस्तों। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त खींचेंगे तो बड़ी भुजा का आधा ही उसकी त्रिज्या हो जाती है। मजा आया ना? आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मगर बिल्कुल एकदम हल्का क्वेश्चन है। कहा गया दिए गए सेट का बहुलक बताएं। मोड, मोड मतलब बहुलक होता है बच्चों। बहुलक मतलब जो सेट आपको दिया गया इसमें कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, बस आंख बंद करके उसे लिख दो, वही आपका जवाब हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैं देख पा रहा हूं सबसे ज्यादा देखो 3 की बारंबारता अधिक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि दिए गए सेट का बहुलक क्या होगा? 3 होगा। हो गया दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व। 2 सेकंड भी नहीं लगा, बस जो समय लगेगा आपको सेट को देखने में। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तोस्तों, ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी नहीं का पता। मुझे ये पता होता है ना कि ट्रेन में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। कहा गया 161.5 मीटर लंबी ट्रेन 758.5 मीटर लंबे पुल को पार कर रही। तो भैया दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, जिन्हें नहीं पता है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। देखिए दोनों को जोड़ दिया, ये हो गई कुल दूरी। इसे कितने देर में समय में कितने देर में पार कर रही है? 46 सेकंड में। तो आप लिख दीजिए 46। तो देखो मेरे बच्चों, ये चाल आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, मगर देखो आंसर आपको सभी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो कुछ भी नहीं करना, पहले भैया इसे जोड़ के थोड़ा निकालो। तो 700 और 100 800 हो गया मेरे बच्चों। 6 5 11, यानी ये टोटल हो जाएगा 920 मीटर बटे में 46। अब देखो मैंने जोड़ भी लिया इसे। अब क्या करोगे? आपको आंसर में पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे क्या करोगे? 18 बटे 5 से गुणा कर दो, तो यहीं पर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है मेरे बच्चों? समझ में आ रहा है? अब सिंपली इसे थोड़ा सा कटा लो मेरे भाई। क्या करना है इसमें? देखो अगर मैं इसे थोड़ा कटा दूं तो यहाँ पर आपका मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख देता हूं, क्योंकि समय बहुत व्यर्थ हो जाएगा दोस्तों कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। इसे आप घर में कैलकुलेट कर लेना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर मैं टाइम बचाना चाह रहा हूं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे बच्चों, धांसू सवाल है के मेथड पर। सबसे पहले जो फैक्टर दिया है मेरे बच्चों, इसे अच्छे से लिख लो। देखो कहा गया है यदि ये जो फैक्टर है यहाँ पर आपको के दिख रहा है, ये के का मान क्या रखा जाए जो x+2 से पूरी विभाजित हो जाए, लेकिन x+3 से विभाजित ना हो। तो जिससे विभाजित होगा भैया x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2। याद आ रहा है ये मेथड? अब जहां जहां आपको x दिखे वहां x बराबर -2 आप बैठा दीजिए। तो ये यहाँ मैं -2 बैठाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 के x के जगह -2 बैठा दो। यहाँ भी 2 का, यहाँ पर देखिए के है, x का जगह ये के स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5। यही ना है मेरे बच्चों? अब मेरे बच्चों क्या करो, इसको इक्वल टू 0 करके मिडिल टर्म फैक्टर करके के का मान निकाल लेते हैं। तो मेरे बच्चों देखो क्या होगा, 5 4 9, यहाँ हो जाएगा देखो 5 4 9 और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 के प्लस के स्क्वायर। ये एक मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। इसे थोड़ा ऐसे सजा लो, -10 के प्लस 9 लिख लो मेरे बच्चों। अब देखो भैया यहाँ पर क्या करोगे, एकदम इसका भी ट्रिक मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। 9 + 1 है, तो देखो एक हो जाएगा के -9 और एक हो जाएगा के -1। अब मेरे बच्चों ये दो फैक्टर आपके आ जाएंगे, तो यानी के का मान या तो 9 होगा और के का मान या तो 1 होगा। तो भैया मेरे जैसे ही आप के का मान अगर 1 लेते हैं तो देखो ये x+3 से भी क्या है, विभाजित हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि के का मान 9 अगर लिया जाए तो ये केवल x+2 से विभाजित होगा और x+3 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आ गया दोस्तों समझ में? मिडिल टर्म फैक्टर बनाया, दो वैल्यू निकाली और यहाँ पर पुट करके देख लो x+3 से कौन कट रहा है और कौन नहीं कट रहा है। तो यहाँ कहा गया x+2 से तो कटेगा, x+3 से नहीं कटना चाहिए। तो जो x+3 से नहीं कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ 9 रख के देखने से मुझे पता चल गया कि ये नहीं कटेगा, इसलिए आंसर हो गया 9। आ गया समझ में? आइए अगले क्वेश्चन पे।
देखो दोस्तों, आ गया ना सिंप्लीफिकेशन चुटकियों में सॉल्व। 2 का पावर 4 कितना होता है 16, और 3 कितना हो गया 19। 19 में 8 जोड़ो कितना हो गया 27, भागा है भागा 9, 9 से भागा तो कितना आ गया 3, हो गया चुटकियों में सॉल्व। ये सब आप भरवली भी बना सकते हैं बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, लाभ हानि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है एक जूट के बैग को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो देखो बच्चों, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर लाभ तथा हानि और परसेंटेज चैप्टर को जरूर देखें। फुल वीडियो मैंने डाला है और ट्रिक से एक ट्रिक बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो देखना ना भूले। देखो बच्चों, उसी ट्रिक से सॉल्व करूंगा। बाद वाला परसेंट लाभ है तो 20% लाभ, तो 100 में जोड़ दो, ऊपर लिख दो 120, और पहले वाले प्रतिशत को नीचे लिखो। हानि है तो 100 में से 20 गया तो कितना हो गया 80, तो यही हो जाएगा नया विक्रय मूल्य जिस पर 20% का लाभ हो। अब सिंपल इसे कटा दो, 8 छके 48, 12 छके 72। देखो कुछ चुटकियों में 5 सेकंड में सॉल्व हो गया, तो आंसर हो जाएगा 72 रुपए। आया ना मजा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यही वो सवाल है जो बहुत सारे बच्चों को सपने में भी डराता है, और आज यही सवाल को मैं ऐसा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा मेरे बच्चों कि नींद में तो क्या आप होश में तो क्या आप नींद में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। डर नहीं लगेगा मेरे बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं सीखे हैं, गुणनखंड यानी फैक्टर पर आधारित प्रश्न, तो मेरे रणभूमि मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर गुणनखंड टॉपिक को प्लेलिस्ट में सर्च करके जरूर देखिएगा मेरे बच्चों। पूरा फुल वीडियो बनाया हूं, 8 से 9 तरीके का क्वेश्चन, और हर साल आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अब तो एसएससी ने भी इसे देना शुरू कर दिया, तो उसे जरूर देखिएगा। आइए मैं आपको मैजिकल तरीका बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, 1296 का अगर आप एलसीएम लेंगे ना, तो आपको मिलेगा 2 का पावर 4, यानी कि बच्चों आप ऐसे लिखेंगे। देखो, हमेशा अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाता है। अभाज्य यानी जो केवल अपने आप से कटे और किसी से नहीं। तो 2 का पावर 4, और इसे मैं लिखूंगा 3 का पावर 4, माने 3 को 4 बार लिखेंगे तो 81, और 2 को पावर 4 बार लिखेंगे तो 16। 16 और 81 को गुणा करो, देखो 1296 होगा। अब आप बोलिएगा सर ये आपने कैसे निकाल लिया, तो मेरे बच्चों 1296 का ऐसे करके 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 8 16, ऐसे करके एलसीएम लेते जाना, तो 4 बार 2 मिलेगा, 3 बार 4 मिलेगा। देखो 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं, याद रखिएगा अभाज्य संख्या निकालनी है। अब मेरे बच्चों इसको क्या करोगे, देखो 2 का पावर 4 को मैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, और उसी प्रकार 3 को मैं क्या लिखूंगा, पावर 4 है तो 3 का स्क्वायर। यानी देखो भैया, मुझे स्क्वायर वाली संख्या कितनी मिल रही है 2, यहाँ स्क्वायर वाली संख्या कितनी मिल रही 2। अब पूछा गया, देखो पूर्ण वर्ग पूछा है ना, इसलिए मैंने स्क्वायर किया है, याद रखिएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों, ध्यान देना, बहुत ही मैजिकल तरीका बता रहा हूं। जो स्क्वायर करने के बाद जो पावर आएगा उसमें 1 जोड़ दो। यहां भी देखो स्क्वायर करने के बाद जो पावर आया है उसमें भी 1 जोड़ दो, तो कितने हो गए पावर 2 और 1 3, और यहां हो गए पावर 2 और 1 3, दोनों को गुणा कर दो, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि 1296 के कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, तो 9, तो आंसर नंबर सी। बताओ, इतना जटिल सवाल है, इससे बेहतरीन तरीका तो मुझे बताना जरूर मेरे बच्चों। देखिए कितने जबरदस्त टेक्निक से मैंने बताया है। तो अच्छे से सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर फैक्टर यानी गुणनखंड पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसका मैंने फुल वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूलें। देखिए दोस्तों, इसी सेट का क्वेश्चन नंबर 71 पाइप तथा टंकी पर है। बहुत ही आसान है, उसे आप लोग खुद बना लेना। एक नल 25 मिनट में भरता है, दूसरा 50 मिनट में खाली करता, तो दोनों को साथ खोल दिया जाए तो कब भरेगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, 50 मिनट आंसर होगा, भरवली निकल जाएगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब देखो 73 नंबर सवाल जो है मिश्रण से है, मिक्सचर से, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 केजी मिश्र धातु है, उसमें तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि तांबा 32%, 40% जस्ता तथा बाकी गिलट हो। तो देखो तांबा का प्रतिशत दे दिया है 32, तो याद रखना 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का 32% कितना होता है मेरे बच्चों, तो 320 ग्राम होता है मेरे बच्चों। तो यही तो आपका जवाब था कि तांबा कितना होगा, तो 320 ग्राम तांबा होगा। था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आया ना मजा। आइए अगले क्वेश्चन पे।
देखो दोस्तों, भाग देने वाला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक भिन्नों से, और आप लोगों ने शुरू में ही चैप्टर में देखा होगा, गणित के चैप्टर में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कहा गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, नंबर सिस्टम से है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो, कौन सी होगी। 4 ऑप्शन है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 49 से कटाकर देखते हैं, क्यों इतना टाइम लोगे मेरे भैया। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 9 लिखिए, 49 से अगर आप इसे डिवाइड करें तो 49 गुना 98 होता है, कट गया। उसके बाद देखो कितने बार में जाएगा, 4 चौके 16, 4 बार में, 4 9 36 के 6, 16 3 19। तो देखो आ गया, अब तो भाग नहीं जाएगा। यानी कि मेरे बच्चों 9999 में ये भाग नहीं दे पा रहा, क्यों, इस 3 के वजह से। अगर इसमें से ये 3 नहीं रहता तो पूरा पूरी कट जाता ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9999 में ये 3 को घटा दो भैया, तो 9996, यानी ये संख्या 49 से पूरा पूरी कटेगा, क्योंकि इस 3 को हमने हटा दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मजा आया ना, बिल्कुल अच्छे से इसे समझिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, धमाकेदार क्वेश्चन, मैंने आपको वर्गमूल तथा घनमूल मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है दोस्तों। कैसे आप शॉर्टकट तरीका बड़े से बड़े अंकों का वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे, उसे जाकर जरूर देखिएगा। वही टेक्निक से देखिए, मैं इसे चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा। दशमलव के बाद देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि मेरे बच्चों अगर मैं इसे बटा में लिखूं तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं ना, 4 5 6 7 8, 8 शून्य आएंगे कि नहीं। तो अगर इनमें से मैं बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 0 आ जाएगा बाहर। क्लियर, ये दशमलव उड़ गया। यानी कि बच्चों मेरे 69169 का आपको सिंपल वर्गमूल निकाल के यहां ऊपर लिख देना है। तो इसका टेक्निक मैंने क्या बताया था, देखो बच्चों ध्यान से देखना ट्रिक। 9 को आपको याद रखना है कि 9 किसके किसके वर्ग करने पर आते हैं। तो मुझे पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो देखो लास्ट में 9 आ रहा है ना। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों को काट देना। वर्गमूल है यानी 2 निकालना है, तो 2 को काट देना। कितना हो गया, 691। अब तुम बताओ मेरे बच्चों 691 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो मुझे पता है कि 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है 784। माफ कीजिएगा, 784 नहीं होता है। देखिए मेरे बच्चों 27 का, माफ कीजिएगा बच्चों, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729। अब देखो मेरे बच्चों करना क्या है, ये देखो 691 कहां आएगा, 676 और 729 के कहीं बीच में आएगा मेरे बच्चों। तो यानी पहले वाली संख्या हम ले लेते हैं, तो हम यहां लिख देंगे 26। क्लियर दोस्तों। अब ये 3 होगा या 7 होगा, ये डिसाइड करने के लिए ये 26 और 27 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 702। तो यानी अब देखना, ये जो दोनों को हमने गुणा किया 26 और 27 को, तो 702 है, वो इससे ज्यादा है कि कम। तो देखो मेरे बच्चों ये वाला कम है ना, कम है तो आपको कम वाला अंक लेना, यानी आपका यहां आंसर हो जाएगा 263। क्लियर दोस्तों। डिटेल से समझने के लिए रणभूमि मैथ्स के प्लेलिस्ट में स्क्वायर रूट और घनमूल को जरूर जाकर देखिएगा। तो अब भैया 4 अंक के बाद क्या होगा, तो मेरे भाई हम कह सकते हैं ना कि अगर अब 4 डिजिट है, बस दशमलव 4 अंक के बाद दशमलव हमें बिठा देना है। सिंपल सी चीज है। अब आपका आंसर तब क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 4 0 है तो 263, 3 ही अंक हो, 1 0, तो यहाँ दशमलव दे दो, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में मेरे बच्चों। देखो कितने चुटकियों में हमने सॉल्व कर लिया। ये थोड़ा बनाने का तो मैं चुटकियों में बना सकता हूं, मगर आपको समझाना भी मेरा काम है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आपको आएगा दोस्तों, और इस पर एक फुल कंसेप्टिव वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा दोस्तों बहुत जल्द। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है एक बिंदु है ए, इसका आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, और एक बिंदु बी है, इसका भी निर्देशांक आपको दे दिया गया है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं, ये हो गया -2 2 और ये हो गया 2, -4। कहा गया है एक बिंदु पी है जो इस प्रकार है, एपी बटे पीबी। अब मेरे बच्चों एपी यानी एपी बटे पीबी यहाँ कहीं पर होगा मेरे बच्चों। तो मान लो यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु मैं मान लेता हूं पी है, इसका कोऑर्डिनेट आपको x, y है। तो कहा गया एपी यानी 7 हो गया और पीबी हो गया 3, ये अनुपात दे दिया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो बिंदु है इस सरल रेखा को इंटरनली काट रही है, ठीक है, आंतरिक रूप से काट रही है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या बच्चों, x बराबर, मैंने आपको पहले बेसिक बता दूं, mx2 + mx1
पूरे का बटा m प्लस n, ये एक फॉर्मूला है। और y निकालने का फॉर्मूला है मेरे बच्चों my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। ये एकदम एक बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, बड़ा नहीं है, बस बेसिक है, इसे अच्छे से समझिएगा। ये देखो मेरे बच्चों, ये यहाँ x1 y1 लिख दो और ये x2 y2 हो गया, ताकि आपको बैठाने में सुविधा होगी। अब सिंपल देखिए, मैं मान बैठा रहा हूं, ये 7 हो जाएगा, m यानी कि ये m 7, ये n हो गया 3। क्लियर है दोस्तों, ये अनुपात में बांटा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो 7 गुने में मैं लिखूंगा बच्चों x2 कितना है मेरे बच्चों, 2 है। तो सिंपल देखो मैं बैठा दे रहा हूं, 3 गुने ये -2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 3। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो कितना होगा, 8 बटे में 10, यानी कि 2 चौके 8, 2 पंचे 10। देखो x का मान मिल गया 4 बटे 5। अब उसी प्रकार यहाँ y में बैठाओ मेरे बच्चों, तो 7 गुना ये हो जाएगा -4 और प्लस 3 और ये हो जाएगा -2 y1, अब बटे में 7 प्लस 3 ही आएगा। अब इसे जरा ऐड करिए मेरे बच्चों, 7 चौका 28 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों। तो देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो हो जाएगा 8 से 14 -34 बटे में 10, यानी कि -17 बटे में 5। क्लियर है। तो देखो दोनों कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, बस इसका मान लिख लीजिए, एक हो गया 4 बटे 5 और एक हो गया कॉमा -17 बटे में 5। तो ये पोर्शन आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है दोस्तों ये निर्देशांक वाला चैप्टर, मगर देखिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाला सवाल है बच्चों। इसको बस फॉर्मूला जिसको याद रहेगा चुटकियों में आप इसे निकाल सकते हैं, इसमें ट्रिक के पीछे मत जाइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो मेरे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। धांसू तरीका बताऊंगा कि आपको कभी दोबारा ऐसे सवाल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मेरे बच्चों, कहा गया एक निश्चित धनराशि है, उस पर 12% के वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला एसआई उसी राशि पर 10% की दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त एसआई से 50 रुपया कम है, तो राशि बताएं। मेरे बच्चों ऐसे सवाल को आप क्या करना चाहोगे, सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों, इसे अच्छे से समझना। देखो भैया, वो जब भी आपको मूलधन पूछे ना ऐसे सवालों में, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो ब्याज कम या ज्यादा लिख दो, गुणे में 100 कर दो। अब नीचे में आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, जो प्रतिशत, देखो मेरे बच्चों बाद वाले को पहले लिखना। देखो मैं यहां लिख रहा हूं R2 T2 माइनस R1 गुना T1। अब ये इसे कर दो R1, तो ये हो गया T1 और ये हो गया आपका R2, तो ये हो गया वर्ष, ये वाला आपका हो जाएगा T2। बस सिंपल यहां इसे आप ऐसे बैठा दीजिए। तो देखिए मेरे बच्चों, अब यहां पर एसआई आपको कितना दिया, 50 दिया, लिख दीजिए। 100 यहां दिया, लिख दीजिए। R2 आपको कितना दिया है, देखिए 10 हो गया। T2 कितना, 7/2 और यहां कितना हो जाएगा, 12 गुने 5/2। देखो चुटकियों में अब सॉल्व होगा। ऐसे सवाल में जब मूलधन ना रहे और दो अलग अलग कंडीशन दे और वर्ष अगर 2 से कम रहे, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों हो जाएगा 50 गुने 100 पूरे का। देखो ये 2 पंचे 10, ये 2 छके 12, 7 पंचे 35, 6 पंचे 30, तो नीचे हो गया 5, 5 से गए 10 बार में कट के आंसर आ जाएगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर डी। आया ना मजा मेरे बच्चों। देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस है। देखिए दोस्तों, इस सेट में ज्यादा से ज्यादा समय तथा दूरी और आपको पाइप टंकी और समय कार्य से क्वेश्चन था। तो देखिए ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को समझना है और इसे बनाना है। बहुत ही धांसू तरीका, अपनी सामान्य गति के 4/5 चाल से चलने पर सोहम कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, तो यदि वह सामान्य चाल से जाए तो उसे कितना समय लगेगा। कुछ नहीं बच्चों, देखो ट्रिक, एकदम धांसू ट्रिक, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। जो 4/5 यहां आपको दिया है ना, तो आप ऊपर वाले को लिख लो, ये हो गया 4, और नीचे क्या करो, इन दोनों का अंतर, तो 5 में से 4 गया 1, लिख दिया हमने। और गुणा में क्या करोगे, जो समय आपको दिया होगा 6, तो यहां लिख दो 6, यही आपका जवाब हो जाएगा। तो सामान्य चाल से जाने में कितना समय लगेगा, 4 छके 24 मिनट, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखो बच्चों, कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व किया, मजा आया ना। तो देखिए दोस्तों, ये भी सेट आपका कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं आप भी इस वीडियो को पहले की तरह ढेर सारा प्यार देंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसे अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।